yours, waiting on the sexy flow. Come get it all, are you gonna make me yours? Waiting on the sexy flow. I'm trying not to think about को मैं नहीं समझ सकी। मेरा दिल तो तसल्ली में था कि मुराद मुझसे मोहब्बत करते हैं। भला कोई 2-4 माह की मनपसंद दुल्हन से धोखा कर सकता है? मगर आदमी को बदलते देर नहीं लगती। मैं तो इतनी नादान थी कि आखिर वक्त तक असल मामले को ना समझ सकी। पूरा साल मुराद का इंतज़ार करती रही, रातों को जाग कर गुजारा करती रही। जब भी फुप्पो आती, ताई को कसम देकर जाती कि पलवशा को ना बताना। इसी दौरान मैं एक बेटे की माँ भी बन गई। मैं अस्पताल में थी जब मुराद बेटे को देखने आए तो पहली बार मैंने इनके चेहरे पर सच्ची खुशी के आसार देखे। लौटकर घर आई तो लगा मेरे बेडरूम में किसी और ने राज किया है। किसी कोने में कांच की चूड़ी के टूटे हुए टुकड़े थे तो मेज़ पर बालों में लगाने वाली पिन्ने पड़ी थी। कुछ मुरझाए हुए गजरे भी तकिए तले मौजूद थे। ताई के होते हुए भला कौन मेरे कमरे में आकर रह सकता है? किसी गैर औरत की क्या मजाल? ये अकेला घर तो नहीं था। ससुर, सास, नंदे, देवर सभी इसमें रहते थे। फिर बराबर में अब्बू का भी मकान था जिसमें मेरे भाई और अम्मा भी रहती थी। अगली शब जब तमाम रात मुराद ना आए तो मेरे सब्र का पैमाना छलक पड़ा। इन्होंने दूसरे रोज़ शाम को दहलीज पर कदम रखा। मैं जो शब भर जली हुई थी दहलीज पर इनसे उलझ पड़ी। इस कदर बिलक बिलक कर रोई जैसे कोई अपना मर गया हो। वो मुझे पकड़कर कमरे तक लाए तो मैंने सिसक कर कहा, मुराद, क्यों ऐसा लगता है जैसे मेरा सब कुछ खो गया है और मेरा सब कुछ लुट गया है। जब मैं रो रो कर निढाल हो गई तो इन्होंने कहा, सुनो पलवशा, मुझसे खफा होने से पहले अपने वालिद से जाकर पूछ लो जिन्होंने मुझे खुद सारा से शादी की इजाज़त दी थी, क्योंकि वो अपनी बेवा बहन और यतीम भांजी की आंखों में आंसू नहीं देख सकते थे। ये सुनकर तो जैसे मुझे सकता हो गया और मैं रोना ही भूल गई। अब तुम सच्चाई से समझौता कर लो और कुछ दिन सब्र से काम लो। वादा करता हूँ कि अगर तुमने अपनी माँ को न बताया तो मैं ज़ारा को तलाक दे दूँगा। मुझे वो आज भी पसंद नहीं, बस मजबूरी की वजह से मैंने उससे शादी की। मुझे इसके मुंह से ऐसी बातें सुनकर यकीन न आ रहा था। लगता था कि कोई मैं भयानक ख्वाब देख रही हूँ। मैंने लब सी लिए। सास और नंद हमदर्दी करने के लिए आई तो इनको भी कह दिया, किस बात की हमदर्दी? ये सब झूठ है। मुराद ने मजाक किया है। वो मेरे हैं, मुझे कोई परेशानी नहीं है। अब मुराद का मामूल ऐसा बन गया कि एक दिन और एक रात वो मेरे पास रहते और दूसरे रोज़ वो शहर में रहते। 6 माह इसी तरह गुजर गए तो मैंने इनको वादा याद दिलाया। इन्होंने दिलासा दिया। बस थोड़े दिन की बात है, यहाँ तक कि साल गुजर गया और मैं एक बेटी की माँ भी बन गई। ज़मींदार घरानों में दूसरी शादी कोई बुरी बात ना थी। हमारे ख़ानदान की औरतें अपने खावंद की दूसरी शादी को एक अटल हकीकत के तौर पर पहले ही दिन से कबूल कर लेती हैं और वावेला करने वाले को ख़ानदानी शराफत रवायात के मुनाफी समझा जाता है। अगर कोई औरत ऐसा करती है तो वो अपने मकाम और रुतबे से गिर जाती थी। लेकिन मुझे कलक तो ये था कि मेरी सोतन मेरी सगी फूफो की बेटी थी
اور میرے خاوند کی وہ سابقہ منگیتر تھی کہ جس کو انہوں نے رد کر کے مجھے اس پر فوقیت دی تھی۔ اور اب زیادہ دکھ والی بات یہ تھی کہ والد صاحب نے اپنے بھانجی کی زیادتی کو سہ لیا تھا، سہ ہی نہیں لیا تھا، اسے اپنے داماد سے شادی کی اجازت بھی دے دی تھی۔ یہ بہت دکھ والی بات تھی۔ اب زارا بھی ایک بچے کی ماں بن گئی تھی۔ جب یہ خبر مجھے ملی تو مجھ پر بجلی گر گئی۔ یقین ہو گیا کہ مراد نے جو کہا تھا وہ سب کچھ جھوٹ تھا۔ وہ اسے چھوڑنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے۔ ویسے بھی ہمارے خاندان میں طلاق کا رواج عام نہیں تھا۔ میں نے والدہ کو اس امر سے آگاہ کر دیا۔ وہ میرے ابو کی تایا کی بیٹی تھی اور صاحب جائیداد تھی۔ انہوں نے احتجاج کیا اور والد سے بھی جھگڑا کیا کہ تم نے اپنی بیٹی پر خود سوتن لا بٹھائی ہے۔